फ्री फायर की फायर बुझा दी, चाइना की तो वाट लगा दी, मोदी जी ने झटका दिया, फ्री फायर लवर को लटका दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। तो भाई फ्री फायर बैन की न्यूज तो आपने सुनी ली होगी, तो ये सच है और हर जगह चल ही रहा है, आपने देख लिया होगा। तो इस घटना को पूरा समझेंगे, इसके पीछे के कारण क्या है और आगे क्या हो सकता है, और लास्ट में मेरा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। तो भाई बात ऐसी है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने 54 एप्स को बैन किया, यानी अकेले फ्री फायर को नहीं किया। तो यानी फ्री फायर को मिला करके टोटल 54 एप्स हैं, जिनके नाम अगर आपको जानने हैं तो मैं सामने आपको दिखा देता हूँ। ये सारे नाम है 54 एप्स के, लेकिन वहां पर 54 नंबर पर फ्री फायर इल्यूमिनेट का नाम लिखा गया है। तो बैन किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा इस पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लेना ही है। लेकिन मैं आपको बताया तो गवर्नमेंट केवल फ्री फायर पे एक्शन नहीं लिया, इससे पहले पबजी पे भी लिया था, टिकटॉक पे भी लिया था। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। जून 2020 को 59 एप्स बैन की गई थी, जिसमें टिकटॉक जो है मुख्य रूप से शामिल थी। तो टिकटॉक जो है इतना बड़ा यूजर बेस था, तभी उसको बैन कर दिया। जुलाई 2020 में 47 एप्स को बैन किया गया, मोस्टली उसमें प्रॉक्सी एप्स थी। इसके बाद सितंबर 2020 में 118 चाइनीज ऐप को बैन किया गया, जिनका चाइना से कनेक्शन था, जिसमें पबजी भी शामिल था, तो उसको भी बैन किया गया। और अब जाकर के यहाँ पर जो है 54 एप्स के ऊपर और ज्यादा एक्शन लिया गया है। अब यहाँ पर जो ये एप्स बैन की गई है, इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है चाइना से कनेक्शन है। और सरकार ने कहा कि ये जो एप्स हैं वो यूजर्स, जो इंडिया के यूजर्स हैं, उनका डेटा चाइना के सर्वर पर भेज रही है। अब गवर्नमेंट जो है ई स्पोर्ट्स को क्यों बैन कर रही है, या फिर टिकटॉक को क्यों बैन कर दिया, और ई स्पोर्ट्स ऐप जैसे कि पबजी और फ्री फायर को क्यों बैन कर रही है। तो भाई जो गवर्नमेंट बैन कर रही है वो कर रही है नेशनल सिक्योरिटी रीजन की वजह से, यानी इंडियन यूजर का डेटा जो है चाइना को भेजा जा रहा है इनडायरेक्ट या डायरेक्टली, यानी प्रॉक्सी का यूज करके एक सर्वर से दूसरे सर्वर, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उसको ट्रैक कर लिया है, और इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया। और गवर्नमेंट जो इन एप्स को बैन कर रही है वो कर रही है जो आईटी एक्ट का सेक्शन 69 कहता है, तो उसको फॉलो करके गवर्नमेंट इन एप्स को बैन कर रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो फ्री फायर है उसकी जो मेन कंपनी है गेरेना, वो तो सिंगापुर बेस्ड है, तो चाइना का कनेक्शन कहां से आया। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। फ्री फायर को बनाया था गेरेना ने, जो कि एक सिंगापुर कंपनी है, और इसकी पेरेंट कंपनी है सी, और सी के जो फाउंडर है और गेरेना के जो फाउंडर है उनका नाम है फॉरेस्ट ली। अब ये जो फॉरेस्ट ली भाई साहब है, ये चाइना में बॉर्न हुए थे, वहां पर स्टडी करने के बाद जो है सिंगापुर में शिफ्ट हो गए। तो बाकी बोर्ड मेंबर का चाइना कनेक्शन है या नहीं, उसके बारे में ज्यादा डिटेल इंटरनेट के ऊपर नहीं है, लेकिन चाइना में बॉर्न होने से ये साबित नहीं होता कि वो चाइनीज सर्वर को यहाँ पर इंडियन यूजर का डेटा दे रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो सी कंपनी है उसकी एक और कंपनी है शॉपी, तो उस कंपनी में जो है 20 से लेकर 21% के आसपास शेयर होल्डिंग है टेंसेंट कंपनी की, जो कि एक प्योर चाइनीज कंपनी है। और अभी जनवरी की खबर है जहां पर उन्होंने अपना हिस्सेदारी को घटाया है, मतलब अभी 18% के आसपास उनकी हिस्सेदारी हो चुकी है। तो यानी पेरेंट कंपनी का टेंसेंट के साथ डायरेक्ट जो है हिस्सेदारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी कंपनी का टैगलाइन है कनेक्टिंग डॉट्स। तो हमने डॉट कनेक्ट करके आपको बता दिया कि किस तरीके से जो है चाइनीज कंपनी के साथ यहाँ पर शेयर होल्डिंग है, यहाँ पर गेरेना की पेरेंट कंपनी की। तो भाई पेरेंट कंपनी का मालिक भी चाइनीज है, उसकी हिस्सेदारी भी चाइनीज कंपनी के साथ है, तो इसके बहुत कम चांसेस है कि गेरेना के अंदर जो है चाइनीज इन्फ्लुएंस ना हो। और ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट ने रिसर्च भी की होगी, बहुत सारे डेटा भी निकाला होगा, और उसके बेस पे पता भी लगाया होगा कि यहाँ पर इंडियन यूजर का डेटा चाइनीज सर्वर को किस तरीके से जा रहा है। अब वो डेटा वो पब्लिक नहीं करेगी, यानी गवर्नमेंट नहीं बताएगी कि उन्होंने क्या चीज ढूंढ के निकाली है, बट गवर्नमेंट ने अपने आईटी एक्ट का वायलेशन देखा और उन्होंने बैन लगा दिया। तो यहाँ पर भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लिए जाते। अगला सवाल यह है कि गवर्नमेंट क्या अनबैन कर सकती है फ्री फायर को। तो मैं आपको बताता हूं इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर टिकटॉक ने भी बहुत सारे प्रयास किए वापस इंडिया में आने के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि पबजी ने बहुत सारे हाथ पैर जोड़े, बहुत सारे जुगाड़ किए, लेकिन फिर भी वो एंट्री नहीं कर पाई, इसलिए उसने फ्रेश एंट्री करी है बीजीएमआई के तौर पर, जिसको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। तो अगला रास्ता क्या है फ्री फायर के पास। अगला रास्ता यही है कि यहाँ पर जैसे पबजी ने यूज किया है, कंप्लीटली चाइना कनेक्शन को ब्रेक करे, यानी उसके साथ बिल्कुल हिस्सेदारी हटा दे और बिल्कुल फ्रेश एंट्री करे, गवर्नमेंट के पास जाए। गवर्नमेंट अगर सब कुछ ओके पाती है तो अप्रूव भी कर सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, यानी अपनी पूरी पेरेंट चेन को ब्रेक करना पड़ेगा। और किस तरीके से करना पड़ेगा, ये फ्री फायर की जो मैनेजमेंट टीम है उनको सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है इसमें काफी सारा समय जाने वाला है। तो यानी गेरेना को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, और गेंद उनके पाले में है, उनको किस तरीके से इस चैलेंज को डील करना और वापस आना इंडिया के अंदर, ये उनको सोचना पड़ेगा।
तो फाइनल ओपिनियन क्या है मेरा? तो फाइनल ओपिनियन मेरा यही है कि हमारे लिए देश बड़ा है। ऐसे गेम बहुत सारे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि दुनिया के हालात क्या है। दुनिया में अब लड़ाई जो है केवल बंदूकों से नहीं होती है, तोप से नहीं होती है, अभी डेटा को हैक करके भी लड़ाई की जाती है। तो यानी हर एक देश जो है दूसरे देश को कमजोर करने के लिए बहुत सारे जुगाड़ लगाता है, और आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डेटा का, और इस मामले में चाइना सबसे ज्यादा बदनाम है पूरी दुनिया में। तो हमें अपना देश हित पहले रखना पड़ेगा, व्यक्तिगत हित बाद में रखना पड़ेगा। फ्री फायर खेलने वालों को दुख जरूर होगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए होगा, जैसे कि पबजी वालों को हुआ था, लेकिन कुछ टाइम बाद बीजीएमआई वापस आया तो फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो यानी यहाँ पर गवर्नमेंट ने तो अपना एक्शन ले लिया है, लेकिन जो गैरेना है उनको एक्शन लेना है। अभी यहाँ पर आईटी एक्ट जो इंडिया का है उसको कंप्लीटली फॉलो करना पड़ेगा, चाइनीज कनेक्शन जो है ब्रेक करना पड़ेगा, और फिर से एंट्री करनी पड़ेगी बीजीएमआई की तरह, और उसके बाद जो फ्री फायर के लवर है फिर से अपने मोबाइल में फ्री फायर खेल पाएंगे। तो हमारे छोटे मोटे लॉस से ज्यादा हमें देश के लॉस का ज्यादा सोचना चाहिए। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बता देना। तो बस दोस्तों यहीं तक थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम ट्विटर पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।